वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ MTH 401। तो ये हमारा आज का जो है पेपर 2 पार्ट 2। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन यानी 21 जो है हमारा वो द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इनटू सेकंड डेरिवेटिव माइनस 10x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0 है सिंगुलरिटी एट। तो ये हमारा जो है पेज ये है 270 जो तो पहले ही मौजूद है। तो ये जो हमारा जो हिस्सा है यानी यहाँ पे a2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये जो है a2 शो करता है तो ये 0 के बराबर है। तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाला क्वेश्चन तो ये हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हम इसका दोनों तरफ से जज़र लेंगे तो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये हमारे ऑप्शन जो है 2 वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है जी ऑपरेटर मेथड इज द मेथड ऑफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस और लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ द। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 पेज 316। तो 316 पे हम चलते हैं। 316 तो ये हमारे पास ऑप्शन, तो इसको ड्रॉप डाउन करते हैं। तो ये सारी लाइनें दी हुई है। एलिमिनेशन ये सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस और लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एलिमिनेशन मेथड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास जो ये है पहली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट ओनली व्हेन। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, पेज नंबर 362। पेज नंबर 362। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। ये आ गया हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट इनटू a माइनस लैम्डा i इनटू इक्वल टू 0। तो ये हमारा नॉन ज़ीरो, ये देखो नॉन। तो इसमें ये है आपने क्या कर देखना है, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट ओनली व्हेन। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो दूसरी बन रही है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट।
उसके बाद हमारे पास है जी द सोल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव y माइनस 2y इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास यानी जो वो फर्स्ट लीनियर वाला मेथड है, उस मेथड से ये कोई भी आंसर नहीं आता। तो हमारे पास जो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, नॉन ऑफ दैम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑर्डिनरी पोएट ऑफ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 25, पेज नंबर 270। तो ये हमारे पास ये देखें, यानी 0 A 2 करेंगे तो हमारे पास सिंगुलर आएंगे, अगर 0 नहीं करेंगे तो हमारे पास ये आएंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे 8 मिल रहा है सिंगुलर, यहाँ पे 6 मिल रहा है सिंगुलर। तो उनके अलावा जो पॉइंट हमारे यहाँ हैं वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये भी पेज नंबर 277 ये हमारे पास जो है x² - 4 x² - 4। हाँ जी, ये हमारे पास x - 2 एज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट -2। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 0 0 1 हैज़। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फार्मूला है हमारे पास, इस सूरत में लिखना है, ठीक है। तो 1 माइनस लैम्डा और ये इधर भी 1 माइनस लैम्डा होगा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1 होगा, यहाँ भी लैम्डा इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे रिपीटेड एंड रियल आएंगे, क्योंकि 2 हैं रिपीट हो रहे हैं। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हमारे ऑप्शन क्वेश्चन की। आइगन वैल्यूज सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, ये भी वही आइगन वैल्यू वाला है। तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा आइगन वैल्यूज। 1 माइनस लैम्डा करेंगे, इधर 2 माइनस लैम्डा। तो हमारे पास ये 1 2 वाली ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
सेव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ लैम्डा बी एन एगन वैल्यू ऑफ ए नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स देन द इक्वेशन डिटरमिन, यानी वो इक्वेशन पूछ रहा है कि इस कॉल्ड क्या कहलाती है। तो हमारे पास जो ये ऑप्शन है पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 362। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ 362। ये देख, दिस दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ऑप्शन हमारी जो है वो सेकंड इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx over dt equal to x, dy over dx dt equal to 2x plus 2y with coefficient matrix। तो ये सारा वैसे ही उन्होंने लिख दिया। हाँ, वो कहते हैं क्या है कि इसका जो है एगन वैल्यू निकालना है, बस कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका एगन वैल्यू निकालना है। 1 2 एगन वैल्यू आ जाएगा ये, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटीग्रेशन टेक्निक। तो हमारे पास जो हैं, जो सवाल हल करते हैं हम इंटीग्रेशन के, वो हम बाय पार्ट्स भी करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, आपने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो पावर में 2 आ जाएगी, और ओवर 2 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर। तो ये 2 जो था इधर था, इधर हुआ, इधर डिवाइडेड था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी 2 किसी के साथ नहीं है बाकी। तो ये हमारे पास ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x स्क्वायर वाई प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस इंटू एक्स क्यू प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज कौन सी इक्वेशन है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 33 पेज नंबर 34। 34। तो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, देखते हैं। ये सेम वही है, एक्स क्यू वाली। तो ये हम देख लेते हैं कि टॉपिक कौन सा है। ये एग्जैक्ट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट।
सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, in order to change the Bernoulli equation dy over dx plus p into x y equal to q into x y n into linear differential equation we choose। तो इस से हमें ये पता चलता है कि ये बर्नौली इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है। तो ऑप्शन जो है 34 क्वेश्चन पेज नंबर 54, तो ऑप्शन हमारी सेकंड इज करेक्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर ये है हमारे पास ये ऑप्शन दी हुई है 1 माइनस n 1 माइनस m। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ। तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये कंफर्म है, पेज नंबर 26 पे है। सेव। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इज स्पेयरेबल। स्पेयरेबल हमारा ऑप्शन जो है वो 1 है। वो कैसे है जी, ये जो है डी एक्स नीचे बटे में या ओवर, ये इधर डिवाइडेड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4dx हो जाएगा। ये x इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये dy हो इधर है, तो dx इधर। तो इस तरह हम इसको इधर ले लेंगे। तो ये x इधर आ जाएंगे, तो x dx, तो ये भी इधर आ जाएगा। तो ये 1 ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट स्पेयरेबल। वो था स्पेयर, ये है नॉट स्पेयर। तो ये हमारी जो है 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे जो है वो। अब इधर इसमें से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो इधर हमारे पास y स्क्वायर बच जाएगा। तो y स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये dx इधर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये भी इसमें से हम y कॉमन लेंगे, y को इधर भेज देंगे और dx को इधर भेज देंगे, यही स्क्वायर हो गया। ये वैसे ही अलग-अलग स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारी जो है 1 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी यहाँ पे u है, u तो e जो है u बारीक बहुत लिखा हुआ है, ये पिक्चर से पिक्चर बनी हुई है, तो ये इस वजह से वाज़े नहीं है। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है जी, इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, ये वैल्यू ऑफ c निकालनी है।
तो अब जब हमारे पास x की वैल्यू होगी तो हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पे y0 इक्वल टू 3 दिया हुआ, यहाँ पे 3 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1/2 वाली ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ये जो x है इसका भी तो कुछ करना है। तो ये आपके जहन में जो ऑप्शन आए, यानी कोई इसका सलूशन आ जाए वो कर लें, लेकिन ये ऑप्शन मैं करेक्ट कर रहा हूँ। यानी इसमें कोई मेथड अप्लाई हो रहा है जिससे आपने हल करना है, क्योंकि अगर हम इसको हल करें ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की कीमत भी तो चाहिए, तो फिर c की निकलेगी। तो ऑप्शन हमारी जो है वो थर्ड करेक्ट है। लेकिन अब मेथड को कंफर्म करके फिर आप इसको कंफर्म कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वो सेम चीज़ यही है और सेम चीज़ यही है। अब इसमें में वो क्या कहता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन फॉर, यानी एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो कौन सी सेम बनती है। तो इधर दिया हुआ इफ़ ई पावर 2x इंटू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x इंटू इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव -4 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 13y इक्वल टू 0। देन तो इधर भी वही सेम है, सेकंड डेरिवेटिव -4 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 13y इक्वल टू e2x sin 3x। तो अब ये देखें कि इसमें जो है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर डेरिवेटिव लें तो ये 3x जो है साइन के साथ रहता है, काज के साथ रहता है, तो यहाँ पे 3x नहीं है, यहाँ पे भी 3x नहीं है, यहाँ पे भी। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। हम डेरिवेटिव साइन 3x का लें तो 3x जो है वो साइन के साथ ही रहेगी, यानी साइन का लें तो काज बन जाएगा, काज का लें तो क्या काज मैंने साइन में बदल जाएगा। लेकिन ये जो इसके साथ आएगा ये 3x आएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। सेव।